शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा और सिलसिला लगातार जारी है। जिला अस्पताल में 3 और बच्चों की मौत हो गई है। बीते 6 दिन के अंदर अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और बुढ़ार से आए 6 माह के जन्मे अनमेच्योर बच्चे की मौत के साथ ही पाली से आए 7 माह के बच्चे की निमोनिया से मौत हो गई। जिला अस्पताल डिंडौरी से आए 1 माह 10 दिन के बच्चे की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत पर भोपाल तक हड़कंप मच गया है, लेकिन सीएम शिवराज ने भी इस पर खुद मामले में संज्ञान लिया, सख्ती दिखाई। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की। उसके बाद भी अभी जो नतीजा है वो सिफर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, अब जो ये मामला सामने आया है, 3 और बच्चों की मौत हो चुकी है, क्या समझा जाए, एक्शन क्या होगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि सीएम की ओर से सख्ती बरतने की बात हुई थी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने बात की इस मैटर पर। अब क्या आगे का रणनीति तैयार होगी, क्योंकि लगातार अभी भी मौत का सिलसिला बढ़ रहा है? देखिए नैन्सी, जो जिला अस्पताल शहडोल का जो मामला सामने आया है, 11 बच्चों की 6 दिन के अंदर मौत हुई है, वाकई ये बहुत गंभीर मामला है। और शिवराज सिंह जी ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था और आनंद फानंद में जो बैठक बुलाई गई थी और जबलपुर के मेडिकल डॉक्टरों को भेजा गया था और दूसरे दिन रीवा से भी मेडिकल टीम रवाना हुई थी। और उसके बाद भी लगातार ये जो मौत है थमने का नाम नहीं ले रही है। और भोपाल से भी इनको दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे सीएमएचओ को, लेकिन अभी बावजूद इसके भी अभी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो पाई। इससे पहले भी हम, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि टीम वहां पर पहुंची थी, 2 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट पहुंचे थे, साइंटिस्ट पहुंचे थे जांचने के लिए कि आखिरकार मसला क्या है वहां पर। इसमें पुलिस विभाग ने कहा कि वहां पर देरी से जो है लोग लेकर आते हैं अपने बच्चों को, जिनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है, वो पहुंचते हैं। इस तरह की बातें करके जो अस्पताल नहीं बच सकता। संदीप, देखिए स्वास्थ्य विभाग का जो तर्क रहता है, अपने बचाव के लिए उन्होंने कहा था कि बच्चों को गंभीर हालत में पड़ोसी जिलों से लाया गया था और वजह से ये बच्चों की मौत हुई। कुछ बच्चों की जो मौत हुई है निमोनिया से उसका कारण बताया गया। और अभी जो 3 बच्चों की जो लेटेस्ट मौत हुई है वो भी ग्रामीण अंचलों से बच्चे गए थे और अनमेच्योर थे और इस वजह से उनकी मौत हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग की हरकत में नहीं आ रहा है। इन बच्चों की जो मौतों का सिलसिला चल रहा है, वाकई चौंकाने वाला है। और जो वहाँ मरीज भर्ती हैं वो भी काफी घबराए हुए हैं। शुक्रिया आपका संदीप जानकारी देने के लिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे संदीप भंवरकर, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार मौत का सिलसिला जारी है, सीएम ने भी संज्ञान लिया, फिर से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, तो ऐसे में क्यों ना कहा जाए किसी तौर पर ये लापरवाही है? क्यों अस्पताल जो है जिम्मेदारी इसकी नहीं लेता है? सिर्फ ये टाल मटोल हो रहा है कि पेरेंट्स तब बच्चों को ला रहे हैं जब उनकी हालत बहुत नाजुक होती है। देखिए, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पहली ही बैठक में यह कह दिया था कि अगर संसाधनों की कमी है तो जबलपुर से संसाधन पहुंचाए जाए, एक्सपर्ट्स बुलाए जाए और ये देखा जाए कि बच्चों को पर्याप्त इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इसके बावजूद लगातार मौतों का होना ये गंभीर लापरवाही की तरफ इशारा करता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी उतनी गंभीरता के साथ में उन निर्देशों को नहीं लिया गया और इलाज के इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि शहडोल में बच्चों की मौतें जो हो रही हैं उनमें बीमारियां लगभग एक जैसी ही हैं। सारे बच्चे, कुछ बच्चे उसमें प्रीमेच्योर हैं, लेकिन बीमारी निमोनिया की हुई है, फेफड़ों में उनके संक्रमण फैला है। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा परिदृश्य में कोरोना का वक्त चल रहा है, ऐसे में फेफड़ों का संक्रमण एक कॉमन बीमारी है। इसके बावजूद अगर उस पर्टिकुलर इलाके में इस तरह का संक्रमण नवजात बच्चों में आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये देखना डॉक्टरों की टीम का काम है। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम आमतौर पर स्वास्थ्य विभाग भेज देता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नहीं भेजे गए। यदि ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो शायद अभी तक लाइसेंस निरस्त करने का काम हो गया होता, एक विशेष टीम पहुंच गई होती। लेकिन सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे बच्चों का लगातार इस तरह से मौत हो जाना ये सवाल खड़े करता है व्यवस्थाओं के प्रति। अब यहाँ जो जिम्मेदारी केवल अस्पताल की नहीं है। यदि किसी पर्टिकुलर इलाके से प्रीमेच्योर बच्चे आ रहे हैं, गंभीर हालत में आ रहे हैं, तो उसमें दूसरी जिम्मेदारी बनती है जो उस संबंधित इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएचसी है
या महिला बाल विकास विभाग की जो कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी है, इनकी जिम्मेदारी है कि जो नवजात बच्चों की की निगरानी करना, उन्हें किसी तरह की बीमारी तो नहीं हो रही है और उनको तुरंत इलाज उपलब्ध कराना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेजकर उनको इलाज उपलब्ध कराना। और डॉक्टर्स नर्सेस की टीम भी इन दिनों में जब नवजात बच्चों के इलाज के लिए पहुंच भी जाती है, घर पहुंचकर सेवाएं देती है, उसके बावजूद गंभीर हालत में घर से अस्पताल पहुंच रहे हैं, शेडोल पहुंचाए जा रहे हैं, तो एक ये पूरी चेन की लापरवाही निकलकर सामने आती है। बिल्कुल। और यदि लापरवाही है तो इतने दिन, तकरीबन 1 हफ्ता बीत गया है, 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हुआ? निचला अमले ने पहले ही, यानी बीमारी को गंभीर हालत में आने से पहले ही बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की? ये बहुत बड़े सवाल है जो अभी खड़े हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिला अस्पताल में अब बच्चे एडमिट नहीं है, इसी तरह के, इसी बीमारी के और भी बच्चे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं जो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ऐसे में उनके इलाज पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इस इलाज की प्रक्रिया पर्याप्त तो अपनाई जा रही है या नहीं अपनाई जा रही है, यानी उन बच्चों की जान अभी भी खतरे में बनी हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। सरकार अपनी तरफ से निर्देश दे रही है, लेकिन शायद जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए, ये अब सरकार की ओर से अगर आदेश है तो इस पर एक्शन होना भी अब जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल है तो इस पर नजरअंदाज कर दिया जाए। टीम पहुंची है, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में क्या आया है वो भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। शुक्रिया आपको संदीप, जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा।